Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मुस्लिम रूल जो साउथ एशिया में है उसको डिस्कस कर रहे हैं. और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है. हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं. इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत से पहले कुछ रूलर्स आए थे, कुछ मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ आकर रूल किया, हमने उनके बारे में पढ़ा. अब हम मुगल एम्पायर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इसकी फाउंडेशन रखने वाले बाबर के बारे में डिस्कस कर लिया है. आज हमने हुमायूं जो कि बाबर के बेटे थे उनके बारे में डिस्कस करना है. सो आज का नॉलेज क्या है? डिस्क्राइब द टसल बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी. नॉलेज है 4.11 एंड 4.12. इन दो नॉलेज में ये दोनों चीजें डिस्कस हुई हैं कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान आपस में क्या टसल थी, क्या जंग थी इन दोनों के दरमियान. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये वाकया है और आप इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह सुनिएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुमायूं है. मुझे एक इलस्ट्रेशन मिली थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो हुमायूं जो है दरअसल ये बाबर के बेटे थे. जो मुगल रूलर पहले जो बाबर आए थे, जिन्होंने आके मुगल एम्पायर की यहाँ फाउंडेशन रखी, तो आगे सल्तनत संभाली हुमायूं ने. सो आफ्टर बाबर्स डेथ हुमायूं बिकेम द सेकंड रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन 1530. ऐसा नहीं था कि हुमायूं के और कोई भाई नहीं थे, हुमायूं के और भी भाई थे और उनके दरमियान में भी जो है मुगल डायनेस्टी में से कुछ जो एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन मेन जो रूलर है वो यही थे. एंड हिज ट्रेनिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर ही स्ट्रगल टू मेंटेन पीस इन नॉर्दर्न एरिया. तो ही वॉज अ वेरी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल्सो अ वेरी स्किल्ड वॉरियर. यानी कि जंगी लिहाज से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी और बहुत लिहाज से इन्होंने अपने फादर की लेगेसी जो है उसको ये लेकर चले थे. तो ये इंडिया और पाकिस्तान का प्रेजेंट मैप है. मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा एरिया जो है वो किस किस के अंडर आता था, क्योंकि ये जो मुगल एम्पायर के अंडर जो एरिया था बाबर के ज़माने में, वो आगे इसके बेटों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. So division of provinces among Humayun's brothers. Humayun's brothers were assigned different regions. Askari and Hindal were given Sambhal and Alwar respectively, while Kamran received Kabul and Kandahar. Tension arose as Kamran desired the throne of Delhi. So जो इनके भाई कामरान थे उनको काबुल और कंधार में जो अफगानिस्तान का एरिया था वो दे दिया गया, और मेन जो दिल्ली सल्तनत है वो किसके हवाले थी? वो हुमायूं के हवाले थी. इसी के करीब जो है एक इलाका आ जाता है इस जगह पर संभाल और अलवार का, जो कि आगे इन इलाकों में यहाँ से यहाँ तक, जो कि बाकी इसके जो दो भाई हैं उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. जो यहाँ काबुल में इसका भाई था ये चाहता था कि इसको दिल्ली सल्तनत या जो इसको जो है वो मुगल एम्परर बनाया जाए, लेकिन हो सकता है बाबर को यही लगता हो कि हुमायूं जो है ही इज मोर एबल. सो चैलेंजेस दैट हुमायूं हैड टू फेस. सो एक तरफ से इसको अफगान तंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से इसको शहनशाह ऑफ जो गुजरात है वो भी तंग कर रहा था. तो इसने शहनशाह ऑफ गुजरात को तो बाखूबी हरा दिया, लेकिन 1535 में, लेकिन अल्टीमेटली इसको जो है वो एक हार का सामना करना पड़ा शेरशाह सूरी की तरफ से, जो कि इसका बहुत पावरफुल राइवल था. और हुमायूं को इस तरीके से डिफीट हुई है एंड ही वेंट टू एग्जाइल, यानी कि इसके हाथ से एक तरह से मुगल डायनेस्टी तो है वो इस टाइम चली गई. सो शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन बैटल्स एट चौसा एंड कनाज in 1539 and 1540. हुमायूं sought refuge in Persia और अल्टीमेटली इसको पर्शिया की तरफ जाना पड़ा. He strengthened his army and stayed there for an extended period. और यहाँ जब ये एग्जाइल में था, इसको वतन बदर कर दिया गया, तो इसने क्या किया? इसने ये खामोशी से नहीं बैठा, बल्कि इसने अपनी आर्मीज जो है उनको स्ट्रेंथन अप किया और क्या किया? दरअसल ये लड़ने के लिए वापस तैयार था. क्या हुमायूं जीता शेरशाह सूरी से या नहीं, ये हम आगे चल के देखते हैं. लेकिन अभी हम हुमायूं की पावर रिटर्न को देखते हैं कि इसने सबसे पहले क्या जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाई. सो आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह शेरशाह सूरी सन, हुमायूं रिटर्न
with Persian troops attacked his brother Kamran's kingdom, occupied Kabul and Kandahar, and captured Lahore in 1554. In 1555, he entered Delhi as a conqueror. सो ये पर्शिया में खामोशी से नहीं बैठा था, इसने वहाँ के लोगों से भी मिल कर बात की और उसके बाद इसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की और फिर पहले इसने काबुल और कंधार जाकर अपने भाई को शिकस्त दी, जो कि वहाँ पर काबुल और कंधार का इलाका संभाल रहा था। और उसको शिकस्त देने के बाद उसकी टेरिटरी को अपना बनाने के बाद ही वेंट टू लाहौर और फर्दर ईस्ट गया, पाकिस्तान में एंटर हुआ। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, ये पूरा इलाका सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। इसने वहां जाकर उस एरिया पे कब्जा किया और उसके बाद 1 साल के बाद इसने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का जो मकाम था, जो कैपिटल था मुगल एम्पायर का, उसको वापस जो है वो जीत लिया शेर शाह सूरी से। ही बिकेम अ कॉन्करर। सो शेर शाह सूरी की अगर बात करें कि हिज राइज एंड हिज एम्पायर, किस तरीके से इसको पावर मिली और कैसे इसने अपनी एम्पायर बनाई, तो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस। शेर शाह सूरी जो है, ही वाज एन अफगान नोबल एंड एस्टैब्लिश्ड द सूर एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया after defeating Humayun. He was known for his effective administration and infrastructure development. So शेर शाह सूरी कोई आम आदमी नहीं था, दरअसल ये एक अफगान नोबल था, एक कोई पहले से ये कोई राजा महाराजा नहीं था, वो बस एक बड़े कबीले से ताल्लुक रखता था और इसने जो सूर एम्पायर है उसको जो है उसकी फाउंडेशन रखी और ही बिकेम वेरी पावरफुल। और उसके बाद इसने हुमायूं को हराया और जो नॉर्दर्न इंडिया है, दिल्ली के ऊपर वाला जो इलाका है, इसने उसको जो है वहां अपनी एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश की। ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बल्कि ये जो रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पाकिस्तान में आज भी वाक़ है, इसकी बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी थी। So Sher Shah Suri major contribution included administrative reforms and infrastructure development, notably the construction of the Grand Trunk Road, which promoted trade, communication and military movement. आप ये देखें कि ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये काबुल से शुरू हो रही है, पाकिस्तान से होती हुई, लाहौर से होती हुई, it enters into New Delhi और फिर यहाँ से आगरा से होती हुई ये चिट्टागोंग तक जा रही है, बांग्लादेश में एंटर हो रही है। इसने ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कायम किया था, जिसने ट्रेड को बहुत ज्यादा आम किया और बहुत से इलाकों को आपस में कनेक्ट कर दिया। सो फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी यू नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स। सो उस जमाने में कोई हवाई जहाज वगैरह तो थे नहीं, सो पीपल यूज टू ट्रेवल ईदर बाय बोट्स और बाय रोड। सो इसने एक इतनी बड़ी रोड बना के बहुत से इलाकों को आपस में कनेक्ट कर दिया। एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. So what was the conflict between Humayun and Sher Shah Suri? So the rivalry between Humayun and Sher Shah Suri was marked by key battles, Humayun's exile and Sher Shah's consolidation of power. Humayun's return in 1555 led to the restoration of the Mughal Empire. So दरअसल दोनों के दरमियान जंग किस बात पे थी? वो मुगल एम्पायर को लेकर थी। दोनों ही जो है वो दिल्ली के कैपिटल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे ताकि मैक्सिमम एम्पायर जो है या पावर जो है वो उनके हिस्से में आ जाए। और इस तरीके से दोनों के दरमियान जंग हुई। शुरू में हुमायूं हारा, लेकिन बाद में उसने इसको आकर शिकस्त दी और वापस से मुगल एम्पायर जो है उसका बादशाह बन गया। सो इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट on the Mughal Empire. So the conflict influenced future Mughal rulers including Akbar. Sher Shah reforms like the Grand Trunk Road facilitated trade and communication. Humayun's return ensured the continuation and expansion of the Mughal dynasty. So my dear students, इसका फायदा क्या हुआ? एक तरह से शेर शाह सूरी के आने के बाद इसको बल्कि एक तरीके से हुमायूं को बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे एक तो उसके अंदर ये स्ट्रेंथ आई कि उसने बहुत बड़ा इलाका बाद में भी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया। दूसरा, ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनने की वजह से कनेक्टिविटी और ट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला आगे अकबर के दौर में भी, जो कि हुमायूं का बेटा था, जिसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। सो इस तरीके से कुछ नेगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव्स थे इन दोनों की टसल के दरमियान में। So my dear students, this was the whole lesson about Sher Shah Suri and Humayun. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 4.8 and MCQ number 5.
And I hope you have enjoyed today's lesson about Humayun and Sher Suri. Inshallah, in next lecture, we will discuss about Akbar, who was the son of Humayun. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.